इस वीडियो में प्रश्न 6 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, पी बट्टा क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका सान दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न में क्या कहता है कि P बट्टा क्यू के रूप में, जहाँ Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, के रूप की परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए। तो यहाँ देखिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए 1/2, 3/5, 7/20, 5/1, 2/4। देखिए इस प्रश्न के अनुसार यहाँ जो उदाहरण लिए हैं हम इस परिमेय संख्या को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार क्यों नहीं ले सकते हैं ये आगे स्पष्ट करेंगे, आप देखते रहें। देखिए प्रश्न में क्या कहा, P बट्टा क्यू के रूप की परिमेय संख्या लीजिए। तो देखिए P बट्टा क्यू के रूप की सभी परिमेय संख्या है। कहता है जहाँ P और Q पूर्णांक है। तो देखिए एक क्या है, एक पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, तो सभी देखिए P और Q पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक और सभी संख्याओं के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सभी संख्याओं के बारे में बताए हैं। अब देखिए कहता है पी क्यू पूर्णांक है जिसका देखिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक का गुणनखंड क्या होगा, एक का गुणनखंड देखिए यानी एक होगा, यानी एक से एक को देंगे भाग तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। उसी प्रकार देखिए दो का गुणनखंड क्या होगा, एक होगा और दो होगा। ठीक है, यानी एक से दो को भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा, और दो से तो एक का गुणन देखिए दो का गुणनखंड हो गया एक और दो, और एक का गुणनखंड हो गया एक। तो इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो यही होता उभयनिष्ठ। अतः देखिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ देखिए केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है और दूसरा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार का हम परिमेय संख्या ले सकते हैं। उसी प्रकार देखिए 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3। 5 का गुणनखंड 1 और 5। तो यहाँ भी देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे 7 का गुणनखंड 1 और 7। देखिए 20 का गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20 होगा। तो यहाँ भी देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। ठीक है, यानी एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं 5। देखिए 5 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 5, और एक का तो एक होगा, तो यहाँ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो एक शर्त लागू हो रहा है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन दशमलव प्रसार इसका देखेंगे आगे, इसको बताएंगे। देखिए अब इसमें देखिए 2/4 है, तो 2 का गुणनखंड हो गया 1 और 2। 4 का गुणनखंड देखिए 1, 2 और 4। तो यहाँ देखिए 1 मिल रहा है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और 2 भी मिल रहा है। तो प्रश्न में बोला एक के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, दो भी हो रहा है, तो हम इस प्रकार के उदाहरण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे एक से हम 5 को भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें दशमलव नहीं आ रहा है, तो जिसका दशमलव प्रसार होना चाहिए, ये भी प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए जैसे देखिए 1/2 इसको भाग देंगे, 2 से 1 को भाग देंगे तो 2 से छोटा है तो शून्य बार चलाएंगे, तो एक शेष बचा, यहाँ दशमलव दिए शून्य आ गया, 2 पंचे 10, यानी इतना बराबर हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 3/5 इसको भी भाग देंगे। देखिए 5 से 3 को भाग देंगे, ये 0 बार चलेगा। जब भी देखिए जिससे भाग दे रहे हैं भाजक से भाज्य छोटा रहे तो शून्य बार चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, दशमलव दिए 0, 5 6 30, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 7/20 इसको भी भाग देंगे 20 से 7 को, तो ये इसको भी शून्य बार चलाएंगे, 7 बचा, दशमलव देंगे शून्य, तो 20 दिया कितना हो गया 60।
यहाँ 10 शेष बचा, 10 दिए, एक शून्य आ जाएगा, 20 पंचे 100। तो यहाँ से देखिए 0.35, ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। शांत मतलब क्या, रुक जाए, खत्म हो गया। ठीक है, दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। एक हो गया शांत, और एक होता है जैसे कि 1/3, इसको अगर भाग देंगे तो देखिए जो भी आएगा यहाँ रिजल्ट वो क्या आएगा, रिपीट नहीं होगा, मतलब रिपीट होगा, ठीक है, लेकिन चलते रहेगा। ठीक है, रिपीट होगा लेकिन वो बार बार चलते रहेगा, अंत नहीं होगा, लेकिन यहाँ अंत हो जाता है। ये दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, लेकिन ये चलते रहेगा। और एक होता अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो इस प्रकार 3 प्रकार का होता है। तो दशमलव प्रसार शांत वाला यहाँ उदाहरण लेना है प्रश्न के अनुसार। देखिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे 3 से भाग देंगे 1 को, देखिए 0 बार चलाएंगे, 1 बचा, दशमलव दिए 10, देखिए 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव दिए 3 तिया 9, यानी देखिए 3 ये रिपीट होते रहेगा, यानी चलते रहेगा, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत बोल सकते हैं या अनवसानी बोल सकते हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। एक होता अशांत या अनवसानी बोल सकते हैं अनावर्ती, जो रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार का उदाहरण हमको नहीं लेना है, यहाँ प्रश्न के अनुसार बोला है दशमलव प्रसार जिसका शांत होगा उसको लेना है। ठीक है, अब यहाँ कहता है देखिए, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए देखिए क्यू को इस रूप में लिखेंगे, जैसे 1/2 यहाँ है। देखिए 1/2 बराबर कितना है, 0.5 है। देखिए तो देखिए 2 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए P/Q के रूप में। तो Q को किस रूप में लिखना है, देखिए P/Q। ठीक है, जैसे 1/2, ठीक, P/Q। तो Q बोला, Q को इस रूप में लिखना है, यानी 2 पर पावर, देखिए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, जहां m और n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, इस रूप में। तो देखिए 2 पर पावर 1 लिख दिए और 5 पर पावर 0 लिख देंगे, यानी हम 1/2 को इस रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 है उसका मान 1 होता है। ठीक है, उसका मान कितना होता है, 1। तो यहां से देखिए इसका मान 1 आ गया, तो देखिए 2 पर पावर 1 यानी 2, और इसका मान आ गया 1, तो 2 से गुना करें कितना, 1/2 ही आया, यानी 1/2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जितना भी संख्या है 3/5 है, देखिए 3/5 है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम। देखिए 3/5 को भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 पर पावर लिख देंगे 0 और 5 पर पावर 1। देखिए इस पर पावर दे दे 0 यानी 1 हो गया, 1 गुना यहाँ 5 पर पावर 1 यानी 5 गुना 1 5 ही होगा, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 7/20, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए 20 का, देखिए 20 का गुणनखंडन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यानी 2 पर पावर 2 5 पर पावर 1 ऐसा लिखाएगा, 2 दूनी 4 4 पंचे 20। तो Q को अगर इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 और 5 के पावर के रूप में, और जहाँ n और m पूर्ण संख्या होगा तो हम डायरेक्ट देख के बता देंगे कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए और एक उदाहरण ले लेते हैं, 29 जैसे 125 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, केवल 1 होगा, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 3, 5 पचे 25 पंचे 125, तो इस रूप में लिख रहे हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। ठीक है, अब जैसे 1/3 ले लिए, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं, आप कहेंगे हाँ लिख देंगे। जैसे 2 पर पावर 0, ठीक है, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 0, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ केवल इस चीज को 2 और 5 के रूप में ही होना चाहिए, इसके बीच में 3 5 कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार आ गया तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह केवल ये 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना है। तो अब देखो एग्जाम में कैसे लिखना है इसको, तो इस प्रकार लिखना है। देखिए देखिए एग्जाम में इस प्रकार आपको लिख देना है। देखिए इन संख्याओं में Q को 2 पर पावर m इंटू
5 पर पावर n के रूप में संतुष्ट करना चाहिए जहाँ m और n पूर्ण संख्या हो। ठीक है, यह है बोल सकते हैं। इस प्रकार आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, जैसे देखिए पहले क्या बताएं, जैसे 5/1 हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 से 5 को भाग देंगे तो दशमलव नहीं आ रहा ना, तो जिसका स्थान दशमलव प्रसार होना चाहिए वैसी संख्या का उदाहरण बोला, तो वैसी संख्या का उदाहरण लिए और बोला क्यू को इस रूप में, किस रूप में संतुष्ट होना चाहिए, इस रूप में क्यू संतुष्ट होना चाहिए, यानी इस प्रकार हम देख के बता देंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट